राहुल 22 साल का था, एक आम सा लड़का जिसके पास बड़े सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जोश अक्सर उसके आलस के बोझ तले दब जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने कई बार सोचा, अरे मुझे कोई बड़ा काम करना है, मुझे भी जिंदगी में नाम कमाना है, अपने परिवार का सहारा बनना है। पर जैसे ही अलार्म सुबह 5 बजे बजता, वो सोचता, आज तो बहुत नींद आ रही है, कल से शुरू करूंगा। वो कल कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे राहुल की आदत बन गई हर काम को टालना। जिम जाना था, लेकिन सोचता आज मौसम ठीक नहीं है। नई स्किल सीखनी थी, लेकिन कहता नेट स्लो है। दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। असलियत ये थी कि राहुल के पास टाइम था, पर उस पर काबू नहीं था। वो वक्त को मोबाइल स्क्रॉलिंग, गेम्स और बेवजह सोने में गंवा रहा था। एक दिन उसके मोहल्ले का दोस्त आदित्य मिला। आदित्य पहले राहुल की ही तरह बेफिक्र और आलसी था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था, अच्छी गाड़ी में घूम रहा था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राहुल हैरान होकर बोला, यार ये सब कैसे? तू तो पहले मुझसे भी ज्यादा आलसी था। आदित्य मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई था, लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर अभी नहीं बदला तो कब बदलूंगा? मैंने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, सुबह उठना, पढ़ना, मेहनत करना। धीरे धीरे आदतें बदली और जिंदगी बदल गई। ये सुनकर राहुल को अपने अंदर झटका लगा। उस रात राहुल देर तक सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी ऐसे ही आलस में बर्बाद कर दूं या कुछ बदलूं? अगले दिन उसने निश्चय किया, अब बहाने नहीं, अब मेहनत। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। आदत के मुताबिक वो फिर से आलस में डूबने वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद को जबरदस्ती उठाया। उसने पढ़ाई की, थोड़ा व्यायाम किया और दिन को प्लान किया। शुरुआत आसान नहीं थी। आलस बार बार खींचता था। कभी वो हार मान जाता, लेकिन फिर आदित्य की बातें याद करता, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है। उसने मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना बंद किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना और सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो सोता ही रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा, अब वही लोग पूछने लगे, यार तू इतना बदल कैसे गया? एक दिन राहुल को अपने मोहल्ले का एक पुराना दोस्त मिला। वो दोस्त अब भी वैसा ही था, काम टालता हुआ, बिना किसी लक्ष्य के जीता हुआ। उसने राहुल से कहा, यार तू तो बदल गया, मुझे भी बदलना चाहिए। तभी राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानता है, मैंने अब समझ लिया है कि आलस की असली कीमत क्या है। आलस इंसान से उसका वक्त छीन लेता है, और जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। तू चाहकर भी कल को वापस नहीं ला सकता। इसीलिए या तो आलस को छोड़ दो या जिंदगी भर पछताते रहो। राहुल ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो छोटे छोटे कामों से बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा, जॉब पाई, खुद को साबित किया और अपने परिवार का सहारा बना। अब जब भी कोई उससे पूछता, तेरी सफलता का राज क्या है, वो सिर्फ इतना कहता, मैंने आलस की कीमत समझ ली, और जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक कोई भी मोटिवेशन तुम्हें नहीं बदल सकता। आलस कोई साधारण आदत नहीं है, ये एक जहर है जो धीरे धीरे सपनों को मार देता है। अगर तुम 18 से 27 साल के हो तो याद रखो, यही वो उम्र है जहां तुम अपनी जिंदगी बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल सिर्फ पछतावा मिलेगा। इसीलिए उठो, कदम बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को आलस से आजाद करो।